तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस दोस्तों। तो मैं आपके लिए सीरीज का बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड लेके आ चुका हूँ और दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जरूर से पूरा करा देना। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पॉइजन गर्ल और सेकंड डिसाइबल को देखते हैं, जिन्होंने सीधा ही उन सभी डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था और वो दोनों तुरंत ही कई सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को मार डालते हैं। और ये देखकर तो उनका लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग आखिर कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल को मारने की। और वो ऐसा कहते ही गुस्से में किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में से कुछ कीड़े अपने जाल से सेकंड डिसाइबल और पॉइजन गर्ल को पकड़ लेते हैं और ये देखकर तो उनका लीडर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और दोस्तों वो कहता है कि मेरे इस जाल से बचना तो नामुमकिन है। और दोस्तों वो ज्यादा ही बकवास कर रहा था कि तभी सेकंड डिसाइबल अपने वेपन से उस लीडर का मुंह फोड़ देता है और सेकंड डिसाइबल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ज्यादा बोलने की। और तभी पॉइजन गर्ल अपने एक ही अटैक से उस फॉर्मेशन को वहीं पर तोड़ देती है और वो कहती है कि ये फॉर्मेशन तो बिल्कुल बेकार है। मुझे लगा था कि ये फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पावरफुल होगी पर ये तो बिल्कुल बेकार है। और ऐसा कहते ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों सीधा ही एनसिस्टर से कहने लगते हैं कि एनसिस्टर जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर दिया। और दोस्तों तभी एनसिस्टर कहते हैं कि नहीं, अभी भी कोई एक गद्दार बाकी है। और ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी एनसिस्टर उन सभी मॉन्क में से एक मॉन्क को बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस मॉन्क का नाम तियानजुन होता है। और दोस्तों तियानजुन को देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों तभी एनसिस्टर तियानजुन के अंदर से उसकी डेमोनिक कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और ये देखकर तो सब लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या ब्रदर तियानजुन एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। और दोस्तों तभी वो ईगल बोलता है कि तुम एक धोखेबाज हो, इस टेम्पल के अंदर सब लोग तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मॉन्क समझते थे पर तुमने आखिर डेमोनिक कल्टीवेशन को क्यों चुना। और दोस्तों तभी तियानजुन बताता है कि ऐसी कल्टीवेशन करने का क्या फायदा जो मुझे पावरफुल ना बना सके। और वो कहता है कि मैंने डेमोनिक कल्टीवेशन की हेल्प से कुछ ही दिनों में अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लिया है। और वो कहता है कि एक और थे हुइसू जो कि इस लिंगन टेम्पल के संस्थापक थे और वो हजारों सालों की कल्टीवेशन के बाद अपने पीक लेवल पर आ चुके थे। और दोस्तों इधर हुइसू का नाम सुनकर तो एनसिस्टर को याद आ जाता है कि वो तो शायद हुइसू को जानते हैं। और तभी हम हजारों साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एनसिस्टर अपने पेट के साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो आते ही एनसिस्टर से कहने लगता है कि एनसिस्टर मैं आपको अपने टीचर के रूप में पूजना चाहता हूँ। जिसपे एनसिस्टर कहते हैं कि नहीं, तुम तो एक प्योर बुद्धा हो और तुम्हें भगवान बुद्ध को पूजना चाहिए और मैं तो कोई भगवान नहीं। और इधर हुइसू हाथ जोड़कर कहने लगता है कि आप तो किसी भी राक्षस को तुरंत ही मार डालते हो, तो आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं और मैं भी आपके जितना पावरफुल बनना चाहता हूँ। और तभी एनसिस्टर उसको एक फल देते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और फिर तुम सभी राक्षसों से फाइट करने के लिए पावरफुल हो जाओगे। और दोस्तों तभी एनसिस्टर कहते हैं कि तुम इस फल को लो और अपने घर पे वापस चले जाओ और मुझे तुम दोबारा परेशान मत करना। और तभी एनसिस्टर कहते हैं कि तुम एक अच्छे मॉन्क हो, इसीलिए तुम कभी भी बुराई का साथ मत देना। और ऐसा कहते ही एनसिस्टर रूम के अंदर चले जाते हैं और इधर हम हुइसू को देखते हैं जो कि उस फल को देखते हुए कहने लगता है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगा बल्कि मैं इस फल का पेड़ लगाऊंगा ताकि सभी लोग इस फल को खा सकें। और ये सुनकर एनसिस्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी हुइसू वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम अभी भी तियानजुन को देखते हैं जो कि अपने माइंड में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक कोर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक मैजिकल कोर है। और दोस्तों तभी तियानजुन बताता है कि ये वाला कोर मुझे दानव जाति के एक महान बुजुर्ग ने दिया था और ये कोर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों तभी वो कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना मैं इस पूरे लिंगन टेम्पल को बर्बाद कर दूंगा और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो जाएगा जिसकी चपेट में आप सभी लोग भी आ सकते हो। और तभी एनसिस्टर उस मैजिकल कोर को उसके माइंड से बाहर निकाल लेते हैं और दोस्तों तभी एनसिस्टर उस कोर को वहीं पर ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से तियानजुन भी मारा जाता है। और ये देखकर तो सेकंड डिसाइबल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों तभी एनसिस्टर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हम एनसिस्टर को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ था और दोस्तों ये पेड़ पूरी तरह मर चुका था। और दोस्तों ये वही पेड़ है जिसे कि हुइसू ने लगाया था। और तभी पीछे से ईगल बताता है कि ये पेड़ हमारे हुइसू ने लगाया था पर ये पेड़ पूरी तरह मर चुका है। और तभी एनसिस्टर अपनी पावर से उस पेड़ को जीवित कर देते हैं और उस पेड़ में से काफी सारे फूल खिलने लगते हैं। और ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं
और वो ईगल बोलता है कि एंसेस्टर ने तो इस मरे हुए पेड़ को भी जिंदा कर दिया। और फिर हमारा सीन कट होकर डीमन सेक्ट पर आता है, जहाँ पर हम कुछ लोग को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि जो डीमन कल्टीवेटर लिंगन टेम्पल पर अटैक करने के लिए गया था वो मारा जा चुका है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तो इन गंजे गधों से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो लेडी दो लोगों को मारकर उनके सामने फेंक देती है। और तभी वो लेडी उन सीधा ही उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देती है। और दोस्तों तभी ओल्ड मैन भी फाइट के लिए आगे आ जाता है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं पीछे से एक और लेडी आ जाती है और वो आते ही उस ओल्ड मैन के ऊपर प्रेशर डालने लगती है। और वो कहती है कि डीमन सेक्ट की नई रानी आ चुकी है और इसीलिए मेरे सामने झुको। और वो लेडी उस ओल्ड मैन के ऊपर लात रख देती है और जाकर सिंहासन पर बैठ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।